सीएचसी बनी और हमारे साथ है डॉक्टर कर्नल विजय दत्ता। जिस तरह ये दूर दराज के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और यहाँ सर्जरी और माइनर सर्जरी से मेजर सर्जरी भी हो पा रही है। सर से हम जानेंगे किस तरह का यहाँ पेशेंट जो है वो आ रहे हैं और भीड़ हम देख रहे हैं सीएचसी के बाहर। तो कितने पेशेंट है सर एनरोल हुए हैं और कितने देर ये कैंप चलेगा और क्या कैंप है साहब बताइए। हाँ जी, नमस्ते। हम दिल्ली से ये पूरा टीम लेके आए हैं जो एसओएस मेमोरियल श्री ओंकार सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से ये फ्री मेडिकल सर्जिकल कैंप लगा है। ये कैंप टोटल 7 दिन तक चलेगा। 12 तारीख को ये कैंप शुरू हुआ है और तभी से हम ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो सर्जरी के लायक होंगे। सब माइनर और मेजर सर्जरीज होंगे। इसमें मेजर सर्जरी गॉल ब्लैडर सर्जरी, हर्निया सर्जरी, हाइड्रोसिल सर्जरी और इंसिजनल हर्निया सर्जरीज, किडनी स्टोन सर्जरी, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में करेंगे। और गायनी सर्जरीज, यूट्राइन प्रोलैप्स, फाइब्रॉइड यूट्रस, ये सब तरह की जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये करने के सक्षम हैं। और बाकी ऑर्थो सर्जन दूसरे हॉस्पिटल से हमारे साथ में आए हुए हैं, वो भी जो ओपीडी कर रहे हैं। और मैं एक फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पे दिल्ली से आया हूँ और वो सारे मरीजों को देख रहा हूँ, चाहे बच्चा हो जैसे ये आपके सामने बैठे हैं और उनकी माताजी, हम सभी का इलाज करेंगे। और जितना हमारे पास दवाई है और गवर्नमेंट ऑफ जे&के का डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी मदद से सारा टेस्ट और सारा एक्सरे का इंतजाम है, सारे लैब इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं इन हाउस। और वो सब टेस्ट के बाद वो टेस्ट जो है सब जे&के गवर्नमेंट की बदौलत सारे टेस्ट हो पा रहे हैं। और वो टेस्ट इधर बराबर जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, रूटीन सीबीसी, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ये सब हमें करके हमारा काम फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो हम जो बनी के सारे डॉक्टर स्टाफ उनकी बदौलत स्मूथली काम कर रहे हैं। हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार महसूस करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सर इस दूर दराज इलाके से आप आए कंट्री कैपिटल पे, जब कंट्री कैपिटल से आप इस द फारदेस्ट जुरिस्डिक्शन है जम्मू कश्मीर की, बॉर्डरिंग विद हिमाचल एंड पंजाब जी। हम आपका जो है ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर पीपल ऑफ दिस फार फ्लंग एरिया तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इन फ्यूचर भी आते रहें और इन गरीब लोगों को हेल्थ मेंटेनेंस की फैसिलिटी देते रहें। देखिए, हम आपसे तहे दिल से और हाथ जोड़ के विनती है, आप अगर बुलाएंगे और नहीं भी बुलाएंगे फिर भी हम आते रहेंगे। लेकिन हमें सिर्फ एक गुजारिश है कि जो भी है थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखें और थोड़ा अमन शांति रखें। हम सबको देख के जाएंगे, बगैर देखे नहीं जाएंगे। ये हम आपको आश्वासन देना चाहेंगे आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच सर, आपका जो कमेंडेबल वर्क है और पैशन है सब पेशेंट्स को देखने का। जिस तरह यहाँ सीएचसी बनी हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जो है लोगों की जमा हो चुकी है पेशेंट्स की, तो मुझे तो लग रहा है कि असंभव है सबको देखना। बिल्कुल, अगर डिसिप्लिन से हम काम करेंगे, सुबह 9 बजे से हम अपना ओपीडी शुरू करते हैं। जो पीछे डॉक्टर साहब बैठे हैं वो सर्जरी के लिए स्क्रीनिंग मैंने ऑलरेडी कर दिया है। हाँ, ये यूक्रेन से पढ़ के अभी इंडिया के अंदर वापस आए हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं इंडिया में। और हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आगे चल के एक अव्वल दर्जे का डॉक्टर बनना है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग भी चल रही है और डॉक्टरी तो चल ही रही है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। अब इनसे भी थोड़ा हम बात करेंगे। ये फॉरेन रिटर्न है। अरे फॉरेन नहीं, बहुत कुछ रिटर्न है। हेलो सर, व्हाट्स योर गुड नेम? संपत गणेश। सर क्या डिफरेंस देखते हो आप इंडिया के जो रूरल एरियाज है उनकी हेल्थ मेंटेनेंस को देखकर और जहां से आप पढ़ के आए उधर काफी वैसे हैं कि जैसे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिसीजेस जो है वो प्रेवलेंट रहती हैं। अब जैसे यहाँ पे हम हैं
तो यहाँ पे हमें गॉल ब्लैडर के काफ़ी केसेस मिलते हैं। हम लोग मिर्ज़ापुर भी जाते हैं यूपी में, तो वहाँ पे हाइड्रोसील के मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वो जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है उसका ज़्यादा प्रेवलेंस है, तो इसकी वजह से वहाँ पे लोगों को वो ज़्यादा होता है। तो पता चलता है डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लोग अफेक्ट हो रहे हैं। प्लस हम इतने ग्रेट डॉक्टर्स के साथ है, हमें मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है। मेरे को 2.5 साल से हूँ मैं इनके साथ एसोसिएटेड, ये मेरा 7वां कैंप है इनके साथ, और हर टाइम मेरे को कुछ ना कुछ नया, हर टाइम मेरे को कुछ ना कुछ बेहतरी सीखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत रेयर केसेस भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो वो जो हम किताबों में पढ़ते थे वो जब सामने देखने को मिलता है वैसा पेशेंट, तो देख के एक्साइटमेंट होती है। और आई एम हैप्पी कि मेरे करियर की शुरुआत में ही मैं इतने अच्छे और ग्रेट डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट हो पाया। डॉक्टर साहब, इस दूर दराज इलाके में हेल्थ मेंटेनेंस से लोग डिप्राइव्ड है, क्या कहेंगे? हेल्थ मेंटेनेंस आई बिलीव अगर डिप्राइव्ड है तो अवेयरनेस ज्यादा चाहिए। और मैं बताऊं इसके बारे में, ये तो देखिए, दो चीज है। जैसे कि बोला जाता है कि प्रिवेंशन जो है, बीमारी को दूर भगाने के लिए हमें बीमारी का रूट कॉज, ना कि बीमारी का इलाज जरूरी है। बीमारी किस कारण से आई उसका रूट कॉज जानना जरूरी है कि क्यों ये पनपी हमारे शरीर में। चाहे वो एक किसान हो या दूर दराज का आदमी हो, वो जिस हालात में रह रहा है उस हालात में समझते हुए उसका किस अनुसार उसका खान पान है, कैसे उसका रहन सहन है, अगर हम उसको अच्छे से जानेंगे तब उसको हम बतला पाएंगे कि कैसे वो बीमारी का उसको वो अवॉइड कर सकता है या प्रिवेंशन कर सकता है। अब जैसे इधर इतनी सुंदर आबो हवा है, अमन शांति है, लेकिन लोग फिर भी चूल्हा में खाना बनाते हैं, उसमें वेंटिलेशन नहीं है। तो हमें बतलाना है लोगों को कि अच्छे से वेंटिलेशन करें। ये जो बहन जी जितनी बैठी हुई हैं, ये सब घर में खाना बनाएंगी, अगर गैस पे खाना बनाए, चूल्हे पे खाना ना बनाए तो इनको सीओपीडी बचेगा। स्मोकिंग, मेल मेंबर स्मोकिंग करते हैं, यंग से यंग एज ग्रुप से ही लोग पैशनेट स्मोकर हो जाते हैं, और अभी बुढ़ापे में आते आते उनकी सांस फूलती है। तो उनको हमें समझाना है कि आप स्मोकिंग से बचें, सर जो स्मोकर तंबाकू ना खाएं। सर जो स्मोकर है या टुबैक का इस्तेमाल करते हैं या हुक्का, हाँ जी, हुक्का कॉमन है, तो या वो गुड़गुड़ी पीते हैं, वो तो क्या जो उनके दूसरे सदस्य हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो किस तरह प्रभावित होते हैं, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहेंगे? तो वही तो मैं आपको कहने वाला था कि एक है जो खुद से स्मोक कर रहा है, वो अपने लिए तो हानि कर ही रहा है, और जो उसके आसपास बैठे हैं उनको भी हानि दे रहा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर हम बोलते हैं कि एक आदमी दिल्ली में चाहे वो स्मोकिंग नहीं करता, रोज को 20 सिगरेट के बराबर प्रदूषित हवा के कारण 20 सिगरेट रोज पी रहा है वो। और यहाँ पे जहाँ की प्रदूषित हवा नहीं है, नॉर्मल हवा है और बहुत अच्छी हवा की क्वालिटी है, फिर भी आदमी को बुरा हाल, अपने आप पैसा देके एक सिगरेट जो है 10 रुपए की है और एक बीड़ी का बंडल कितने का है मेरे को पता नहीं, लेकिन वो स्मोकिंग करके अपना और अपने परिवार वालों का अगर बुरा कर रहे हैं तो ये बहुत दुखी बात है। हमें उनको समझाना है कि इसको बंद करें। और हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर, हर बीड़ी के पैकेट के ऊपर गवर्नमेंट ने कैंसर का एक फोटो लगाया है, एक लोगो लगाया है, तो उसको समझें और छोटे लोगों को समझाएं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें पोस्टर हो, इश्तेहार हो, और उनको स्मोकिंग क्विट और एंटी स्मोकिंग की उनको शिक्षा दें। उनके टीचर भी दें, प्रिंट मीडिया में दें, आपके माध्यम से दें, टीवी के माध्यम से दें, या उनके लोगों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी जरूरत है। आजकल दिल्ली के तो स्कूलों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। एक काउंसलिंग सेशन डॉक्टर से भी करवाना चाहिए, ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन हेल्थ, ये हमारा मोटो होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे पब्लिक प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स पे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए, उनको फाइन इम्पोज करना चाहिए कि जिससे जो है वो कमी आएगी? Why do people smoke? I think to be one of a group, to show revolt and independence against authority. ये क्या है? देखिए, आपकी मैं बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, पूरा सहमत नहीं हूँ,
जो आदमी रिवोल्ट करना चाहता है तो वो डंडा लेके भी रिवोल्ट करेगा, गन लेके भी रिवोल्ट करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड ओवर ये दिखाया जाता है स्मोक वो करता है जो बड़ी बॉडी है, बड़ा हीरो है। हमारी फिल्मों में भी यही दिखाते हैं कि शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब स्मोक कर रहा है और वो एक आइडियल बन जाता है यंग का, और वो आइडल बन के वो दिखाता है कि हाँ मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी 2 बटन खोल के चलूंगा, तो मैं भी ये बन के मैं एक आइडल बन के चलूंगा, तो मेरे पीछे 10 लड़के आएंगे, 10 लड़कियां आएंगी, तो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मैं स्मोक कर रहा हूँ। अल्कोहल भी ऐसे पीते हैं लोग, क्यों? क्योंकि उसका फ्रेंड पी रहा है और वो 10 को लोगों को, और फिर लिवर खराब हो जाता है। जब लिवर खराब हो जाती है फिर उसका इलाज यही है कि लिवर ट्रांसप्लांट। स्मोक करके कैंसर होता है, मुंह से लेकर कम से कम 25 तरीके के कैंसर जो हैं वो होते हैं, सीओपीडी होती है, लंग प्रॉब्लम होती है, आपका पैसिव स्मोकिंग हो गया। तो स्मोकिंग तो एक ऐसी बुरी बला है जिसको कि बंद करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टोबैको के ऊपर इतना ज़्यादा बेनिफिट है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो विदेश की हो चाहे वो हमारे कंट्री की हो, उसको बैन नहीं करती। यस, और सेम इज विद अल्कोहल। अल्कोहल के ऊपर इतना रेवेन्यू है कि वो पैसा ही पूरी दुनिया को चला रहा है। अब पैसा पैसा करती है, पैसे पे तो मरती है, तो पैसा पैसा करके लोग मर गए, लेकिन इसके ऊपर कोई हटा नहीं है। और जबकि सबको पता है नंगे हाथ आए नंगे हाथ जाना है, पैसा कोई ना लेके गया, राजा रंग फकीर, लेकिन फिर भी लोग पैसे पे ऊपर मर रहे हैं। आपकी शख्सियत और हमारी शख्सियत कुछ नहीं है, लोग फिर भी आपकी हैसियत पैसे से देखता है, राइट, लेकिन आपके अंदर दिल में क्या है वो कोई नहीं जानता, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर वाला भगवान है जिसको किसी ने देखा नहीं है, जिसको देखने पे आपको पता लगेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए हम अमन शांति से रहना चाहिए। आज है, कल दूसरे सेकंड नहीं है, तो इसलिए चाहे हमारे अड़ोसी हों या पड़ोसी हों, चाहे कोई भी देश हो, हम पूरे वर्ल्ड के अंदर अमन शांति रखनी चाहिए, और एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन का रिस्पेक्ट होना चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी वो इष्ट देवता हो, हम आपस में अमन शांति से रहें, यही मैं कहना चाहूँगा। और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखें, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट आप एट, हेट या एक दूसरे का अगेंस्ट कुछ भी। टॉलरेंस। हम इंसान हैं और इंसानियत सीखें, ना कि एक दूसरे के ऊपर खंजर घोंपना। थैंक यू, ये मैं कहना चाहूँ। थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन है सर, स्वच्छता का कितना राज है बीमारियों से बचने के लिए? क्योंकि दूर दराज इलाकों में हम देखते हैं, जैसे आपने चूल्हा की बात की, वैसे भी यहाँ पे जो गऊ डंग या कुछ और चीजें होती हैं घर पे जो ऐसे पड़े रहते हैं, इंसान यूज भी करता है, और जिसकी वजह से इन्फेस्टेशन हो सकती है माइक्रोब्स की, तो बीमारियों का कारण बनता है। तो स्वच्छता का कितना इसमें भूमिका रहती है कि बीमारियों से हम बचें? देखिए, हमें माताओं को बताना है, आशा वर्कर्स के थ्रू, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या न्यूली मैरिड कपल्स हैं, उनको कैसे आप हेल्प करें, कैसे उनको अनीमिया प्रिवेंशन हो, ये सब गवर्नमेंट के लेयर डाउन प्रोग्राम्स हैं, और वो बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन, कैसे प्रोटीन रिच डाइट दें, कैसे अपने आप को साफ सुथरा रखें, तो आपकी पूरी फैमिली ठीक से चलेगी। क्योंकि अगर हर फैमिली का दारोमदार एक लेडी है, और वो औरत अगर अच्छे से हेल्थ में होएगी, पूरी की पूरी फैमिली, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो या जॉइंट फैमिली, वो अच्छे से चलेगी। क्योंकि वही खाना बनाना है, उसने बच्चों की देखभाल करनी है, और उसको अगर पता हो कि कैसे बच्चे की परवरिश करनी है, कैसे सही से रखना है। पहले जॉइंट फैमिली में बड़े बूढ़े रहते थे साथ में, जो कि बच्चे को परवरिश करते थे, और बच्चे को वो छोटे से लेकर बड़े तक उसका इज्जत से लालन पालन होता था। अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हर आदमी गांव देहात छोड़ के सिटी में जाना चाहता है, जबकि सिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम है बनिस्बत आपके गांव में। पानी यहाँ पे साफ है, आपको सब फ्रूट सब, अब जैसे दिल्ली में 250 रुपए का एप्पल है, यहाँ 50 रुपए का एप्पल है, आप बताइए। तो
आप यहाँ एप्पल खाइए, बोलते हैं एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो एप्पल खाएं और हमारे को ना बुलाएं, यही मेरी आपसे गुजारिश। Thank you so much, sir. Namaste. Wish you all the best. धन्यवाद। We have learned a lot from you. You are a great doctor. थैंक यू। Thank you, sir. नमस्कार।